सुबह की हवा जब मिट्टी से टकराती है तो हर किसान के दिल में एक नई उम्मीद जन्म लेती है। पर उम्मीद भी भूख की तरह होती है, हर दिन फिर से जगानी पड़ती है। गौरी, देखो ना, जब हल जमीन में उतरता है तो लगता है जैसे धरती माँ के माथे पर सिंदूर सजा रहा हूँ। सिंदूर तो अच्छा लगता है रामू, पर हमारे घर की छत तो अब भी टपकती है। बच्चे की किताबें भीग जाती हैं। कब तक यूं ही भगवान के भरोसे रहेंगे? भगवान नहीं गौरी, भरोसा जिंदा रखता है। जिस मिट्टी में बीज डालते हैं उसी में कभी ना कभी अंकुर जरूर फूटता है। देखो इस मिट्टी को, कितनी बार सूखती है, कितनी बार फटती है, फिर भी जब एक बूंद गिरती है तो जिंदा हो जाती है। इसी मिट्टी की तरह हम किसानों को भी हर बार खुद को जिंदा करना पड़ता है। पर ये धरती भी कब तक सहती रहेगी रामू? कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी कर्ज। अब तो लगता है जैसे भगवान भी हमें भूल गया है। नहीं गौरी, भगवान नहीं भूलता, बस परखता है कौन टूटेगा, कौन झुकेगा और कौन अपने पैरों पर मिट्टी लगाकर फिर उठ खड़ा होगा। हमारी मेहनत अगर किस्मत होती तो अब तक ये झोपड़ी महल बन गई होती रामू। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारे इन सपनों की कीमत हमारे बच्चों के पेट की भूख बन जाती है। गौरी, सपने देखना पाप नहीं है, पर हाँ, उन्हें पूरा करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। और अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो ये खेत, ये मिट्टी, ये आसमान सब बेमानी हो जाएगा। काश वो हिम्मत रोटियों में भी बदल जाती रामू, तो मैं भी तेरे सपनों में हिस्सा ले पाती। लेकिन हकीकत ये है, आज चूल्हे में लकड़ी कम है, आटा भी आखिरी बार पिसवाया है। गौरी, भूख से बड़ी कोई लड़ाई नहीं होती, पर इस मिट्टी की इज्जत उसके ऊपर भरोसा रखने में है। आज नहीं तो कल यही धरती हमारा साथ देगी। बस एक बार ये बारिश सही वक्त पर आ जाए। हर साल यही कहते हो, बस इस बार बारिश आ जाए। पर हर बार आसमान हमें देखकर मुस्कुरा देता है और फिर खाली रह जाता है हमारा आंगन। कभी कभी लगता है भाग्य सच में लिखा हुआ होता है, पर शायद लिखा इसलिए गया है कि हम उसे मिटाकर दोबारा लिख सकें। अरे रामू, चौपाल आना जरा, ठाकुर ने मीटिंग बुलाई है। फिर वही ठाकुर की मीटिंग, हर बार कुछ ना कुछ नया टैक्स, नया डर। तू क्यों जाता है वहाँ? क्योंकि जब तक आवाज उठाऊंगा नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं गौरी। चुप रहना तो ठाकुर की ताकत बढ़ाता है। पर ठाकुर की आंखों में जहर है रामू, वो तुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। तेरी बात अगर उसे चुभ गई तो वो तेरा नाम भी इस गांव से मिटा देगा। चलता हूँ गौरी, शायद आज भाग्य की दिशा बदल जाए। अगर आवाज देने से किसी और किसान की जमीन बच जाए तो मेरा डर मिट्टी में मिल जाना भी मंजूर है। अरे रामू, तू आ गया, अच्छा हुआ। ठाकुर साहब कुछ जरूरी बात करने वाले हैं जमीन और टैक्स की। सरपंच जी, ठाकुर साहब की जरूरी बातें हम किसानों के लिए हमेशा नई मुसीबत ही लाती हैं। बेटा, बातें ध्यान से सुनना, गुस्से में जुबान चलाना मत। ठाकुर को जवाब देना आसान नहीं है। सच की बात में गुस्सा नहीं होता सरपंच जी, और अगर सच बोलने से किसी की नींद उड़ जाए तो शायद वही जागरण की जरूरत है। तेरी हिम्मत अच्छी है रामू, पर याद रख, गांव में ताकत अब भी ठाकुर की मुट्ठी में है। हम सबको अपने बच्चों का भी तो सोचना है। सोच रहा हूँ सरपंच जी, इसी मिट्टी में ही तो उनके भविष्य की जड़ें हैं। अगर आज हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी चुप्पी की फसल काटेंगी। रामू, तेरे जैसे लोग ही गांव को जगाते हैं, पर जगाने वाले को सबसे पहले पत्थर भी वहीं मिलते हैं। तो पत्थर भी ठीक है सरपंच जी, कभी कभी मंदिर बनाने के लिए भी वही पत्थर चाहिए होते हैं। उस दिन खेत से चौपाल तक की दूरी छोटी थी, पर रामू के कदमों ने इतिहास की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। सुनो सब लोग, आज से नया हुक्म है, जो किसान 3 महीने में कर्ज नहीं चुकाएगा उसकी जमीन ठाकुर के नाम होगी। हाँ, तुम सबको मैंने बीज दिए, पानी दिया, बैल दिए। अब वक्त है मेरा हक लेने का। किसान मेहनत करता है लेकिन जमीन मेरी है, बीज मेरा और हक भी मेरा। ठाकुर साहब, अगर इंसाफ कर्ज की तरह होता तो गरीब का नाम भी अमीरों की किताब में लिखा होता। इंसाफ? हाँ, इंसाफ तो ताकत वाल का होता है रामू। तेरे पास क्या है? न पैसा, न जमीन, न ओहदा, बस 2 बैल और एक पुराना हल। मेरे पास मिट्टी है ठाकुर, जो आज सूखी है लेकिन कल हरी होगी, क्योंकि वो मेरे पसीने को पहचानती है। ये वही मिट्टी है जिसने हमारे पुरखों के लहू को सोख कर फसल बनाई थी। आपके दरबार में सिर झुकाकर नहीं, इस मिट्टी पर सिर रखकर
हम जीना जानते हैं। बहुत बड़ी बातें करने लगा है तू रामू, पर भूख से कोई क्रांति नहीं होती। कर्ज का ब्याज आसमान तक पहुंच चुका है। अब अगर नहीं चुकाया तो तेरी जमीन मेरे हवेली की बाड़ बनेगी। ठाकुर साहब, आप हवेली की दीवार ऊंची बना सकते हैं, पर इस मिट्टी की जड़ों को नहीं रोक सकते। फसल कटती है, मिट्टी नहीं, और जब मिट्टी हक मांगती है तो पत्थर भी नरम पड़ जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, थोड़ा समय और दे दीजिए, बारिश आने ही वाली है। रामू मेहनती है, हर साल गांव में सबसे पहले हल वहीं चलाता है। बस मौसम ने साथ नहीं दिया। अगर 2 दिन और मिल जाए तो शायद हालात बदल जाए। ठीक है, 2 दिन और। तीसरे दिन अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी, और अगर किसी ने बीच में बोलने की कोशिश की तो उसका नाम भी इसी खसरे में मिटा दूंगा। सरपंच जी, वक्त तो हर साल मांगा है हमने, पर इस बार मैं वक्त नहीं मांगूंगा। इस बार मैं अपनी किस्मत मांगूंगा। रामू बेटा, किस्मत मिट्टी जैसी है, जिसे ज्यादा मसलो तो हाथ गंदे ही होते हैं। मैं हाथ गंदे कर लूंगा सरपंच जी, कम से कम कोशिश की खुशबू तो आएगी। कभी कभी जमीन नहीं, आदमी का सब्र भी नीलाम हो जाता है। पर जो आदमी मिट्टी से जुड़ा हो वो नीलाम नहीं होता, वो बोया जाता है। और जब वक्त आता है तो वही किसान अपनी किस्मत की फसल काटता है। कभी कभी सोचती हूँ रामू, क्या इस मिट्टी से सुकून भी उगेगा या बस दर्द ही। हर साल बीज डालते हैं, हर साल उम्मीद बोते हैं, लेकिन जब फसल काटने का वक्त आता है तो तूफान सब कुछ उड़ा ले जाता है। कभी कभी तो लगता है ये जमीन हमसे नाराज है, शायद हमारे हिस्से में बस इंतजार लिखा है। दर्द भी जरूरी है गौरी, वो याद दिलाता है कि हम जिंदा हैं। जैसे बीज मिट्टी के नीचे दबकर अंधेरे में सड़ता है, वैसे ही इंसान भी दर्द झेलकर नया जन्म लेता है। मिट्टी चुप रहती है, लेकिन उसके अंदर हर बार एक नई कहानी पलती है। और हम किसान हैं, मिट्टी की कहानी से ज्यादा सच्ची कोई किताब नहीं जानते। पर जब हर सांस कर्ज में हो रामू, तो जिंदगी कैसी लगती है। जब बच्चे स्कूल से लौटकर पूछते हैं, माँ इस बार नया बैग मिलेगा, तो जवाब देने से पहले दिल कांप जाता है। क्या भगवान सच में सुनता है हमारी, या वो भी शहर के लोगों की तरफ झुक गया है। बस 2 दिन और गौरी, देखना जब फसल आएगी तो हमारी छत टपकेगी नहीं, हमारा नाम गूंजेगा। तू देखना, हमारे खेतों की हरियाली हमारे बच्चों की मुस्कान बनेगी। कभी कभी भाग्य सोया होता है, उसे जगाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मैंने अपने पसीने से हर लकीर को सींचा है, अब ये लकीरें हमें धोखा नहीं देंगी। तेरे चेहरे पर ये भरोसा देखती हूँ तो दिल को थोड़ा सुकून मिलता है, पर डर भी लगता है रामू कि कहीं फिर वही ना हो, आसमान से उम्मीद गिरे और जमीन से भरोसा उठ जाए। नहीं गौरी, इस बार आसमान भी हमारा साथ देगा। मैंने अपने खेत से कहा है, तू मेरा आईना है, अगर मैं थक गया तो तू मुझे याद दिलाना कि मैं किसान हूं। जिस दिन ये मिट्टी मेरा नाम भूल जाएगी, उस दिन मैं भी खुद को भूल जाऊंगा। रामू बाहर मत जाओ, ये तूफान है। देखो बिजली कितनी पास गिर रही है। खेत तो कल भी देख लेना, पर अगर तू गया और कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। उसकी आंखों में डर है, पर आवाज में ममता भी। तेरे बिना ये घर, ये दीवारें सब खाली हैं रामू। मिट्टी तो फिर भी लौट आएगी, पर इंसान अगर चला जाए तो वो कभी नहीं लौटता। अगर खेत चला गया गौरी, तो जिंदगी का क्या मतलब। धरती माँ को छोड़कर भाग नहीं सकता। तू समझती है ना, ये खेत मेरे बच्चे जैसे हैं। हर पौधा, हर तिनका मेरी सांसों से जुड़ा है। अगर आज इन्हें छोड़ दूं तो कल अपनी परछाई से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। पर भगवान भी तो यही चाहता है कि तू जिंदा रहे रामू। अगर तू नहीं रहा तो ये मिट्टी क्या करेगी। मैंने तेरे हाथों में हमेशा हिम्मत देखी है, पर आज डर लग रहा है कहीं तू अपनी मिट्टी बचाते बचाते खुद को न खो दे। अगर मैं डर गया तो ये मिट्टी मुझ पर भरोसा खो देगी गौरी। ये सिर्फ जमीन नहीं है, ये मेरी माँ है। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। भले ही मुझे हर बिजली, हर बौछार का सामना करना पड़े, मैं जाऊंगा, क्योंकि किसान तभी तक किसान है जब तक वो हार नहीं मानता। वो रात जब आसमान भी गुस्से में था
धरती कांप रही थी, लेकिन एक इंसान था जो अपने सपनों की जड़ों को बचाने निकल पड़ा था। मत बह मेरी मिट्टी, मैंने तुझे अपने पसीने से सींचा है। हर कण में मेरी उम्मीद है, हर बीज में मेरे बच्चों का भविष्य। तू मेरी जिंदगी है मिट्टी, अगर तू चली गई तो सब चला जाएगा। तेरे बिना मेरा नाम भी मिट जाएगा, मेरी पहचान भी। रामू, कहाँ है तू? जवाब दे रामू। मैंने अपने बच्चों को बचा लिया गौरी। धरती माँ हारी नहीं है, उसने बस नई सांस ली है। तूफान से लड़ गया तू, पर मैं जानती हूँ अब ये धरती तुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगी। वो रात जब भगवान ने देखा एक किसान खुद भगवान बन गया था, अपनी धरती को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को थामे हुए। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसका इरादा अडिग था। रामू, रामू, सब बह गया। फसल, बीज, मेहनत, सब कुछ चला गया रामू। जिस पर तेरा विश्वास था वो भी पानी में बह गया। देख, यह मिट्टी अब खामोश है, जैसे किसी ने इसकी आत्मा छीन ली हो। तू कहता था ना, धरती माँ हमें कभी खाली नहीं छोड़ेगी, पर आज तो उसने हमें रुला दिया। शायद भगवान भी भूल गया है कि हम कौन हैं, या शायद भाग्य ने ही हमसे मुंह मोड़ लिया है। धरती माँ, क्या तू मुझसे नाराज है, या ये तेरी परीक्षा है? हर साल तू देती है और हर बार मैं तुझसे कुछ ज्यादा मांग लेता हूँ, पर आज अगर तूने सब छीन लिया तो शायद तू मुझसे कुछ सिखाना चाहती है। जिस मिट्टी को मैंने सींचा वो आज भी मेरी है। भले बीज बह गए हों, पर उनके निशान मेरे दिल में हैं। फसल तो फिर आ जाएगी, पर अगर उम्मीद बह जाए तो किसान मर जाता है। तो अब समझ आया गरीब का भाग्य क्या होता है। कितना कहाँ था, कर्ज चुका दो। अब देखो, ऊपर वाला भी मेरी तरफ है। बारिश आई, पर तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। अब ये जमीन मेरी हुई रामू, कागज भी तैयार है, बस तेरे अंगूठे की जरूरत है। भाग्य वो नहीं ठाकुर जो किसी किताब में लिखा हो, भाग्य वो है जो मैं अपने पसीने से लिखता हूं। तू सोचता है ये जमीन तेरी हो जाएगी? जमीन कागज से नहीं मिलती ठाकुर, जमीन मिलती है उस इंसान को जो उसके दर्द को समझता है। दर्द? ये बातें शहर में काम आती हैं, यहां तो ताकत चलती है। मैं तेरे जैसे हजारों किसानों को जानता हूं, पहले लड़े, फिर टूटे, और आखिर में मेरी चौखट पर झुक गए। हो सकता है बहुतों ने हार मानी हो, पर मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने जमीन से सिर्फ फसल नहीं, इज्जत भी उगाई है। और इज्जत, ठाकुर साहब, किसी के डर से नहीं बिकती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर से बीज डालूंगा, फिर से खेत जोतूंगा, क्योंकि मिट्टी से लड़ने वाला कभी हार नहीं मानता। ठाकुर साहब, ये जमीन हमारी सांसों से जुड़ी है। हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इसे छोड़ेंगे नहीं। किसान का खून अगर सूख भी जाए तो उसकी आत्मा हमेशा मिट्टी में बहती रहती है। ठीक है, देखता हूं तेरे हौसले कितने दिन टिकते हैं। 2 दिन और दूंगा, फिर देखता हूं तेरी मिट्टी क्या चमत्कार करती है। वो दिन नहीं हारा रामू, उसने बस बीजों को सोने दिया। कभी कभी मिट्टी को भी आराम चाहिए, क्योंकि जब वो जागती है तो पूरी दुनिया को हरा कर देती है। और उस दिन से धरती ने रामू के लिए भाग्य का नया पन्ना लिखना शुरू कर दिया। सुनो सब लोग, अब फैसला हो गया है। रामू अब किसान नहीं, मजदूर बनेगा। जो मिट्टी वो जोतता था, अब उसी मिट्टी में वो अपने पैरों के निशान छोड़कर काम करेगा। आज से यह जमीन ठाकुर हरनाम सिंह की है, और रामू, तू इसका मजदूर। रामू भैया ने तो जान लगा दी थी, फिर भी सब छीन लिया गया। अब भाग्य ही ऐसा है, गरीब मेहनत करता है, अमीर फल तोड़ ले जाता है। देखो, यही तो किस्मत है। कभी हल पकड़ा था, अब फावड़ा उठाएगा। और याद रख रामू, तू अब खेत का मालिक नहीं, सिर्फ मजदूर है। तेरी पीठ झुकेगी, तेरा सिर झुकेगा, और जब सूरज ढलेगा तो तेरे घर की छत पर सिर्फ अंधेरा होगा। ठाकुर साहब, जमीन आपकी हो सकती है, पर गांव का दिल, गांव की आत्मा किसान के साथ है। जिस मिट्टी को उसने अपने पसीने से सींचा है, वो मिट्टी कभी किसी की नहीं होती। कर्ज से जमीन खरीदी जा सकती है, पर जमीर नहीं। अरे सरपंच जी, बातें तो बड़ी करते हो, पर सच्चाई ये है कि जो ताकतवर है वही मालिक है। गरीब के पास न खेत बचा न इज्जत। अब ये लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं, मेरे सिक्कों से पलेंगे।
सिक्कों की आवाज मिट्टी की खुशबू को नहीं दबा सकती ठाकुर साहब। जिस मिट्टी में मेरे पसीने की बूंदें हैं, वो मिट्टी मुझे कभी बेगाना नहीं करेगी। आपके पास ताकत है, मेरे पास भरोसा। आपके पास जमीन है, मेरे पास जमीर। देखिएगा, आज मैं झुक रहा हूं, पर कल यही मिट्टी मेरे सिर पर ताज रखेगी। अरे वाह रामू, अब तू कवि भी बन गया। ठीक है, जितनी बातें करनी है कर ले। जब भूख लगेगी ना, तो यह मिट्टी तुझे रोटी नहीं देगी। भूख तो आज भी है ठाकुर, पर यह भूख सिर्फ पेट की नहीं है, ये इज्जत की है। और जो आदमी इज्जत के लिए भूखा हो जाए, उसे कोई ताकत झुका नहीं सकती। आपने मेरी जमीन ली, पर मेरी मेहनत नहीं। कल जब मैं इस मिट्टी को फिर से जोतूंगा, तो वो जान जाएगी कि मालिक कौन है, वो जो कागज पर नाम लिखता है या वो जो मिट्टी में जान डालता है। ठाकुर साहब, इतिहास गवाह है, किसान की चुप्पी कभी डर नहीं होती। वो सिर्फ वक्त का इंतजार होता है। जब वो उठता है तो हवेली भी कांपती है। देख लेना सरपंच, जब ये रामू भूख से तड़पेगा तो यही भीड़ से भूल जाएगी। मिट्टी से पेट नहीं भरता, दाने से भरता है। हाँ ठाकुर, पेट दाने से भरता है, पर आत्मा मेहनत से। और जब तक मेरी सांसों में जमीन की खुशबू है, मैं मजदूर नहीं, किसान रहूंगा। क्या करेगा अब रामू? सब कुछ चला गया, खेत, अनाज, बीज। सब कुछ नहीं गया गौरी, अब भी उम्मीद बची है। और जब तक उम्मीद है, तब तक खेत भी जिंदा है। तू देखना, यही मिट्टी फिर हरे रंग से सज जाएगी। बस वक्त का बीज बोना है। कभी कभी किसान की चुप्पी भी तूफान होती है, जो वक्त आने पर सब बहा ले जाती है। और उस दिन रामू की आंखों में वही तूफान था, जो किसी दिन पूरे गांव की दिशा बदलने वाला था। रामू, अब वक्त है डर को खेत से बाहर फेंकने का। जिस मिट्टी को तूने अपने पसीने से सींचा है, वो तुझसे अपनी इज्जत वापस मांग रही है। तू चुप रहेगा तो कल हमारे बच्चों की जुबान भी चुप हो जाएगी। गौरी, जब खेत सूखता है तो किसान नहीं रोता, वो अगले मौसम का इंतजार करता है। पर अब जो सूखा पड़ा है, वो धरती में नहीं, इंसाफ में है। अब इस सूखे को भी तोड़ना होगा। तू हमेशा कहता है ना, बीज अंधेरे में बोया जाता है, पर उगता उजाले में है। तो जा रामू, ये तेरी अंधेरी रात है, सुबह तेरे नाम की होगी। अगर भगवान ने भाग्य लिखा है, तो किसान भी अब अपनी मिट्टी पर अपना नाम लिखेगा। आज से मैं खेत में नहीं, हक की लड़ाई में हल चलाऊंगा। वो रात जब एक औरत ने अपने पति में फिर से किसान को जगा दिया, जब आंसू नहीं हिम्मत बोई गई और खेत नहीं इंसाफ उगने की तैयारी में था। क्यों रामू, अब आया है भाग्य आजमाने? किस्मत बदलने का सपना देखने वाले अक्सर सपनों में ही डूब जाते हैं। ठाकुर, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो मिट्टी से डरते नहीं। मैंने तूफान में भी बीज बचाए हैं, तेरे झूठ से भी अपनी उम्मीद नहीं मरने दूंगा। तेरी जमीन अब मेरी है, तेरे पास अब कुछ नहीं। मिट्टी तुम्हारे नाम की हो सकती है ठाकुर, पर उस मिट्टी की सांस अब भी मेरे पसीने में है। जब तक किसान जिंदा है, जमीन कभी गुलाम नहीं हो सकती। कभी कभी इंसाफ अदालत में नहीं, किसान के शब्दों में लिखा जाता है। वो शब्द जो मिट्टी से निकलते हैं और आसमान तक गूंजते हैं। मुझे बीज चाहिए, बस बीज। फिर से बोऊंगा, चाहे 100 बार हार जाऊं, पर इस मिट्टी से हार मानना मुझे मंजूर नहीं। हार मेरी हो सकती है, पर उम्मीद कभी नहीं हारेगी, क्योंकि जो धरती माँ से प्यार करता है, वो उसके आंसू देखकर कभी पीछे नहीं हटता। रामू, तू अकेला नहीं है बेटा। तेरा दर्द इस गांव का दर्द है। तेरे खेत की हर लकीर में हमारा नाम भी लिखा है। आज अगर तू बीज बोएगा, तो हम सब अपने हिस्से की मिट्टी भी साथ देंगे। देख रही हो गौरी, यह है असली भाग्य का लिखा, जहां एक की हार को सबकी जीत बना दिया जाता है। ये मिट्टी अब सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जिस दिन मेहनत सामूहिक हो जाती है, वो दिन सिर्फ फसल का नहीं, समाज के पुनर्जन्म का होता है। वो दिन जब मिट्टी, मजदूर और ममता तीनों मिलकर इंसाफ लिखते हैं। भाग्य का लिखा बदलता नहीं, पर किसान उसे पढ़ना अपनी मेहनत से सीख लेता है। हम
देखो रामू, बादल आ गए। सुना था ना, भगवान देर से आता है पर आता जरूर है। देखो, जैसे धरती माँ खुद मुस्कुरा रही है। ये बूंदें नहीं रामू, ये तो हमारी उम्मीदें हैं जो आसमान से उतर रही हैं। हाँ गौरी, ये बूंदें जैसे कह रही हैं, मेहनत का फल कभी बेकार नहीं जाता। मैंने जब बीज डाले थे तो बहुतों ने कहा था अब कुछ नहीं उगेगा, पर देखो मिट्टी ने भी शायद मेरी जिद सुन ली। ये सिर्फ बारिश नहीं, इंसाफ की बूंदें हैं। और ये धरती माँ जो कल तक रूठी थी, आज हमारे पांव छू रही है। रामू, लगता है जैसे हमारा भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। भगवान देर से आता है पर आता जरूर है। शायद वो हमें परखना चाहता था, क्या हम टूट जाएंगे या मिट्टी की तरह जमे रहेंगे। देखो गौरी, ये बादल हमारी परीक्षा का इनाम है। रामू, तेरी मेहनत ने गांव को नई जिंदगी दी है। आज समझ में आया, सच्चा भाग्य वही है जो पसीने से लिखा जाता है। नहीं सरपंच जी, ये मेरी नहीं, सबकी जीत है। जिस मिट्टी में सबका हाथ हो, वो मिट्टी कभी बंजर नहीं रहती। और जो औरत अपने आदमी के साथ खड़ी हो, वो मिट्टी नहीं, नींव बन जाती है। जो धरती को नहीं छोड़ता, धरती भी उसे नहीं छोड़ती, क्योंकि मिट्टी, मेहनत और मोहब्बत तीनों मिलकर भाग्य को नया नाम देते हैं। वो नाम जो किताबों में नहीं लिखा जाता, बल्कि इतिहास की जड़ों में उगता है। बाबा, तू हमेशा कहता था कि भाग्य लिखा जाता है, पर ये बता, तूने अपना भाग्य कैसे लिखा? क्या भगवान ने तेरे लिए कुछ बदला? नहीं बेटा, भगवान कुछ नहीं बदलता, वो तो बस रास्ते दिखाता है, पर चलना हमें ही पड़ता है। मैंने अपने भाग्य को कलम से नहीं, हल से लिखा है। हर बार जब मैंने इस मिट्टी को जोता तो अपनी किस्मत की एक नई लकीर बना दी, और जब भी हाथ थक गए तो तेरी माँ के विश्वास ने मेरी कलम फिर से चला दी। तो अब हमारा भाग्य बदल गया रामू। कभी लगता था ये छत, ये मिट्टी, ये भूख सब हमारा अंत बन जाएगी, पर आज देखो, वही मिट्टी हमें जीना सिखा रही है। नहीं गौरी, भाग्य नहीं बदला, हमने बस उसे सिखा दिया कि मेहनत के आगे झुकना पड़ता है। जो पसीने से लिखा जाए वो भाग्य मिटाया नहीं जा सकता। आज ये हरियाली सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो हार मानने से पहले फिर उठे। तो क्या मैं भी बड़ा होकर मिट्टी जोतूंगा बाबा? अगर तू मेहनत करेगा बेटा, तो चाहे हल पकड़े या कलम, हर खेत तेरा हो जाएगा, हर लकीर तेरे नाम की होगी, क्योंकि मेहनत वो जादू है जो भाग्य को भी अपनी मिट्टी में मिला देती है। और जब तक यह मिट्टी सांस लेती रहेगी, हमारा नाम इसमें लिखा रहेगा, क्योंकि जिसने धरती को अपना मान लिया, वो कभी गरीब नहीं रहता, वो अमीर होता है उम्मीदों में। किसान जमीन नहीं जोतता, वो अपना भाग्य जोतता है। हर बीज में उसका विश्वास छिपा होता है, हर फसल में उसकी प्रार्थना। और जब मेहनत रंग लाती है तो सिर्फ खेत नहीं लहराते, पूरा जीवन मुस्कुरा उठता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी मेहनत को हौसला देता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट जरूर करें।